ठीक है, देखिए तो हम लोग कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन इंडिया कर रहे हैं, है ना, जिसमें मैंडेटरी एंड वॉलेंट्री डिस्क्लोजर्स थ्रू एनुअल रिपोर्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग लास्ट क्लास में मैंडेटरी पूरा ख़त्म कर चुके थे, वॉलेंट्री में फिर आ गए थे, है ना, और होमवर्क भी दिए थे आपको। तो कोई डाउट है जो पढ़े, कोई डाउट है इसमें? ठीक है, हम डिस्कस कर देंगे, पहले आपसे पूछ रहे कोई डाउट है? ठीक है, चलिए, पढ़े नहीं लग रहा है ना। ठीक है, चलिए देखिए वॉलेंट्री डिस्क्लोजर्स। ठीक है, तो पहले तो मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स क्या है, जो लॉ के द्वारा, है ना, आपको नेसेसरी है, कंपलसरी है कि उसको आपको अपना एनुअल रिपोर्ट के थ्रू बताना ही है। जैसे हम लोग पढ़े ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देना ही है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट है, CSR वाला पार्ट है, तो ये सब क्या था, मैंडेटरी था, है ना। और भी हम लोग खूब सारा अलग अलग पॉइंट्स देखे थे, है ना, सेगमेंट वाइज रिपोर्टिंग, शेयर होल्डर इंफॉर्मेशन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, तो ये सब अलग अलग रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट में आपका नहीं चलेगा कि मेरा इच्छा नहीं है तो हम नहीं दिखाएंगे, क्यों? क्योंकि ये क्या है, मैंडेटरी है। क्लियर है? अब हम लोग बात करेंगे वॉलेंट्री डिस्क्लोजर का। वॉलेंट्री डिस्क्लोजर क्या है, ऐच्छिक, जिसको हिंदी में बोलते हैं ना, कि आपका मर्जी है, अब आप शो करना चाहते हैं तो शो इसको कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, जैसे लिखा रहता है कि कम से कम आपको इतना वर्ड में आंसर देना है ना, अगर वर्ड लिमिट है कुछ तो, ठीक है, कि कम से कम इतना तो आपको वर्ड्स लिखना है या इतना पेज लिखना है। तो उससे ज्यादा लिखते हैं तो वो क्या, आपका चॉइस है ना, मिनिमम जो रहता है वो तो करना ही पड़ता है। क्लियर है सबको? तो वॉलेंट्री क्या है, ये हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है, तो ये लीगली रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन इसको शामिल किया जाता है कंपनीज के द्वारा, जिससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता बढ़ेगी, गुड गवर्नेंस को ये दर्शाएगा कि आप अच्छा से संभाल रहे कंपनी को, तो आप क्या है, एक्स्ट्रा चीज़ों को भी पेश कर रहे हैं। ठीक है, और आपका ट्रस्ट भी बिल्ड करता है ना, भरोसा भी बनेगा किसके साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ, जो भी आपके कंपनी से जुड़े हुए व्यक्ति है, जिनका डिसीजन प्रभावित होता है आपके द्वारा, निर्णय या आपका जितना भी फिगर्स है उस पर, है ना, उस पर वो डिसाइड करते हैं। तो ये डिस्क्लोजर्स ज़्यादातर क्या है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक है या टेलर मतलब उसके लिए बनाया गया है, किसके लिए, कि एक्सपेक्टेशंस जो है, ठीक है, जो आशा है किसका इन्वेस्टर का, एम्प्लॉइज का और पब्लिक का, उसको हम लोग क्या कर सके, मीट कर सके, है ना, मतलब उसको हम लोग निभा पाए। तो कुछ कॉमन वॉलेंट्री डिस्क्लोजर्स है, फिर से बोल रहे हैं क्या है, वॉलेंट्री है, तो जो मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन से इसमें, पहला देखिए सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स। ठीक है, तो अगर कोई लॉ नहीं बना हुआ, जैसे इंडिया में अभी तक ऐसा अगर एकदम ये नहीं आया लॉ कि आपको ये अपना रिपोर्ट में दर्शाना ही है, फिर भी जैसे हम लोग रिलायंस वाला इंडस्ट्रीज लिमिटेड वाला देखिए ना रिपोर्ट, तो उन लोग का था ना, क्लाइमेट के ऊपर भी, है ना, फिर रिन्यूएबल एनर्जी भी वो यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर भी, कि इसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट अच्छा रहे और हम लोग अच्छा एनर्जी सोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, वो उसके लिए रिपोर्ट अलग से उसको अटैच करके दे रहे हैं। तो वो किस लिए, तो उससे क्या होगा कि जो लोग पढ़ेंगे या उनका रिपोर्ट देखेंगे तो उससे क्या होगा, लगे ना कंपनी क्या कर रही है, अच्छा काम कर रही है, क्या है, एनवायरनमेंट के बारे में भी सोच रही है, फ्यूचर जनरेशन्स के बारे में भी सोच रही है, सस्टेनेबल वे में आगे बढ़ना चाह रही है कंपनी। ठीक है, जैसे हम कुछ समय पहले ना अभी देख रहे थे टीवी पर, ये कहाँ, साउथ में कुछ कंपनीज है जो जैसे वो लेदर का, चमड़ा का ऑल्टरनेटिव ला रही है। ठीक है, कि जैसे उसका बैग अच्छा होता है, टिकाऊ होता है, तो ये लोग कि चमड़ा का यूज नहीं करके, शायद जहाँ तक हमको याद है क्या कर रहे थे, हाँ प्लांट बेस्ड इंडस्ट्री। ठीक है, तो उसका, और कुछ में हम दूसरा में भी देख रहे थे, और सभी क्या क्या इनिशिएटिव ले रहे थे। तो नारियल का जो होता है, ठीक है, उसका और रेसा से उसमें फिर, तो उसी तरह पर्स भी कैसे बना रहे थे, तो दिख रहा था नया नया इनिशिएटिव कि प्लास्टिक का भी यूज नहीं करना पड़े, तो उसके लिए जूट बैग्स और अलग अलग मटेरियल को मिक्स करके टिकाऊ वाला बैग ये सब भी तैयार कर रहे थे। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो आपके ग्राहक है ना, उसको ये क्या मिलता है, आपका पॉजिटिव साइड देखने को मिलता है ना, कि ये लोग क्या कर रहे हैं, आगे का जनरेशन के लिए सोच रहे हैं, पॉल्यूशन कम हो, एनवायरनमेंट अच्छा रहे, उसके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। और भी कुछ देख रहे थे कि कुछ ऐसा इंडस्ट्री सब आ रहा है कि वो ऐसा प्लेट और कप्स बना रही है कि आप खाना खा लो फिर बाद में प्लेट भी खा लो, है ना, मतलब एडिबल प्लेट्स भी बना दे रहे हैं। ठीक है, जैसे आइसक्रीम खाते हैं ना, तो आइसक्रीम पहले खाया फिर उसको कोन भी खा जाते हैं ना हम लोग, उस तरीके से प्लेट।
कि प्लेट का तो प्लेट जैसा यूज करिए ही, उसके बाद प्लेट को भी खा जाइए, ठीक है। ग्लास भी उसी तरीके का है ना। तो हम लोग तो ऐसे सेमिनार हम लोग का चल रहा था प्रोफेसर वाला, शायद हम रिफ्रेशर कोर्स कर रहे थे 2023 में, दिसंबर 2023 में, रांची यूनिवर्सिटी वाला, सिमडेगा ही में थे। तो यहाँ पे ही बैठ के कर रहे थे, मतलब नीचे बाजार में जहाँ रहते हैं। तो उसमें ऑनलाइन चल रहा था हम लोग का, तो उसमें भी ये वाला बात डिस्कस हो रहा था कि इस तरह का इंडस्ट्री है कि मशीन आ रहा है इसका, आप अपना चाहें तो बिजनेस बना सकते हैं कि प्लेट्स इस तरह का बनाइए जो खाना खाने के बाद प्लेट भी खा जाएंगे, ठीक है। तो इसका देखिए क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसे नहीं तो पार्टीज में कितने वेस्ट होते हैं ना, जो यूज़ करके फिर फेंकने वाला होता है, डिस्पोजेबल्स, कितना कचरा नहीं हो जाता है। उसका तो अल्टरनेटिव मिल गया है ना, कि आपका वो ख़राब नहीं होगा, आप खाना खाइए, पानी पीजिए, फिर उसके बाद उसको भी खा सकते हैं। तो वो क्या हो गया कि आपका इको फ्रेंडली जैसा हो गया है ना, पॉल्यूशन नहीं फैलेगा। तो इसी तरह इंडस्ट्रीज नया नया प्रोडक्ट ला रही है, जैसे आपको कुछ कुछ प्रोडक्ट आप बताए जिससे एनवायरनमेंट भी अच्छा रहे, ठीक है। तो सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल इनिशिएटिव, इसी तरह कुछ कुछ आप प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आप देखिएगा पैकेट में लिखा रहता है कि जो आप 1 रुपया आपसे चार्ज किया जा रहा है, इसमें से एक जितना रुपया आप दिए हैं उसमें से 1 रुपया या इतना % क्या करेंगे हम लोग इस इनिशिएटिव के लिए खर्च करेंगे, इस प्रोग्राम के लिए। तो जो रीडर है, जो उसके कंज्यूमर है, तो उनको भी लगेगा ना कि देखो हम प्रोडक्ट लिए और उससे क्या हो रहा है, किसी का मदद भी हो जा रहा है, ठीक है। तो एक पॉजिटिव व्यू बनता है कंज्यूमर्स का भी आपके प्रोडक्ट के प्रति, है ना। टाटा का भी जैसे बहुत नाम है कि वो अपना क्या करते हैं, बहुत जितना प्रॉफिट का मेजर पार्ट वो खर्च करती है किस पर, CSR रिलेटेड एक्टिविटी। जब CSR मैंडेटरी नहीं था तब से वो लोग खर्च कर रही है ना। तो इसीलिए टाटा का प्रोडक्ट के लिए हम इवन अपना रांची यूनिवर्सिटी में जब ओरिएंटेशन चल रहा था प्रोफेसर लोग का, तो उस समय रांची में थे हम, तो रांची तो वहाँ जब कर रहे थे तो वहाँ भी एक मैम आई थी जो हम लोग की रिसोर्स पर्सन थी, जैसे हम आपको अभी पढ़ा रहे, तो वहाँ हम लोग के लिए जो टीचर लोग को बताने के लिए या पढ़ाने के लिए क्या अलग अलग चीज़ के ऊपर अवेयर करने के लिए, तो वो आई, तो वो भी बोल रही थी कि टाटा का बहुत अच्छा नाम है इस पर, ठीक है। तो देखिए कि कंपनी भी क्या करती है, जब अपना अच्छा डायरेक्शन में फंड्स को यूज़ करती है एनवायरनमेंट और इसके लिए, तो उससे और लोगों के लिए, तो कम्युनिटी के लिए, तो क्या होता है, उसके प्रोडक्ट का भी डिमांड और नाम अच्छा होता है ना। तो वॉलंटरी डिस्क्लोजर करके क्या हो सकता है, हम अपना पॉजिटिव इमेज जनरेट कर सकते हैं। तो जनरली कंपनी इंक्लूड करती है इस सेक्शन को, सस्टेनेबिलिटी और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को, ताकि वो ग्लोबल ट्रेंड और जो स्टेक होल्डर का एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। दुनिया में भी आजकल क्या है, लोग ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं कि क्या प्रोडक्ट हम ले क्या नहीं ले। अमेरिका और ये सब में कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आप लोग सुनोगे, वीगन सुने हैं, तो वहाँ तो वेजिटेरियन के भी ऊपर लेवल पे वो लोग जाते हैं, प्योर वेजिटेरियन जो हम लोग बोलते हैं ना, उससे भी ऊपर लेवल। तो नहीं, इससे मिल्क भी जैसे, ठीक है, तो उसका भी ऑल्टरनेटिव सब आ रहा है, ठीक है, कि एनिमल से मिल्क नहीं लेके हम लोग ऐसे लेंगे, कि वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं उससे भी दिक्कत होता है उनको, ठीक है। तो वो लोग भी इतना कन्वर्ट कर रहे हैं। और इवन वेजिटेरियन वाला कॉन्सेप्ट विदेशों में बहुत, जैसे इंडिया में जैसे योगा का भी ट्रेंड चल रहा है ना, विदेश में खूब ये सब है, योगा, मेडिटेशन, है ना, और ये कितना वेजिटेरियनिज्म के ऊपर, और उसमें भी अलग अलग लेवल है कि हम इससे भी ज़्यादा प्योर वाला, इससे भी ज़्यादा ऐसा। तो क्या है कि लोग भी अब क्या हो गए कॉन्शियस, ये कंपनी कहाँ खर्च करती है अपना पैसा, ये अच्छा के लिए खर्च कर रही है कि नहीं, अच्छा प्रोग्राम्स ला रही है कि नहीं, इको फ्रेंडली है कि नहीं। तो लोग आजकल इसको क्या दे रहे हैं, ज़्यादा मान्यता दे रहे हैं इस चीज़ को, है ना। तो कंपनी अपना इमेज भी अच्छा कर रही है, ठीक है। तो इसमें अलग अलग पॉइंट्स जैसे आते हैं